हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 13 मई। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, देख सकता हूँ 13 मई है और टाइम हो रहा है 12:25। तो जो भी आज का हमने ट्रेड लिया था मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ़िलहाल बस एक इट्सा इंट्रो जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ट्रेड तो मेरा मॉर्निंग में हो गया था क्योंकि जब मैं जिम में था तो जिम में मैं आज गया नहीं, मतलब तो उठते मैंने ट्रेड ले लिया था। तब तक मैं सेटअप ऑन नहीं कर पाया, बट लेट उठा था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी। तो उसके बाद वो ट्रेड लिया मैंने, बट उसमें आज एसएल चला गया हमारा। रीज़न मैं बताऊंगा सब कुछ आपको, क्यों गया क्यों नहीं गया। तो उसके बाद फिर मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो जस्ट अभी उठा हूँ तो मैं सोचा कि आपको मैं अपडेट कर दूँ जो भी जैसा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ना वैसे स्क्रीन पे ले जाता हूँ जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ से मैं दिखा के अच्छे से जो क्लीन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैं आपको वहाँ अपडेट करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे। तो गाइस मैं आपको ना यहाँ समझाता हूँ कि कैसे क्या मैं एंट्री ली। यहाँ पे थोड़ा आपको ना क्लियर दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये फाइल्स का अकाउंट है, ये सिर्फ मैं चार्टिंग पर्पज़ से यूज़ करता हूँ, तो मेरे को चार्ट मिल जाते हैं। तो मैं आपको पहले ऑर्डर बुक में ले जाके ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। जो हमने अपना फर्स्ट जो ट्रेड था ना वो हमने पंच करा था, देख सकते हैं आप 9:44 पे। ठीक है, जिसके अंदर आज के दिन हमने करा था, पहले हमने ना ये हैजेस भी ले रखे हैं, जो 2 रुपये वाले और जो 2.5 रुपये वाले हैं ना, ये सिर्फ हैजेस हैं क्योंकि आपको पता है इनसे मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, तो ये हमने बाय करे थे। ठीक है, और जो मेन हमने शॉर्ट करी थी वो ये करी थी हमने कॉल, हमने 80,900 की पुट शॉर्ट करी थी जो कि 77 रुपये पे थी। ठीक है, और हमने 82,700 रुपये की कॉल शॉर्ट कर दी। ये सेंसेक्स के अंदर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो 75 रुपीज़ पे चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, ये मेरा पहला पेयर था जो भी था, ये मॉर्निंग का जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये फर्स्ट पेयर था जो मैंने, अगर इसका टाइम देखोगे 9:44, 9:44, 9:44 और 9:44। ठीक है, ये सारे 9:44 पे मैंने एग्जीक्यूट करे थे। अब मैं आपको चार्ट पे ले आकर समझा देता हूँ कि ये कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस से क्या रेंज रहने वाली थी आज की मेरी। तो जैसे कि ये अपनी है 80,900 की पुट, तो 80,900 की जो पुट होगी वो आपकी आएगी ये यहाँ पे आएगी आपकी ये वाली। ठीक है, और जो कॉल थी वो आपकी आएगी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। जो कॉल थी हमारी मैं वो दिखा देता हूँ, वो हमारी थी 82,700 की, 82,700 की, तो 82,700 ये वाली। तो जो हमारी कॉल थी, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली यहाँ से हमारी कॉल शॉर्ट थी, यहाँ से पुट शॉर्ट थी। अब हमारा प्लान था कि मार्केट यहाँ पे है, उस टाइम पे इस एरिया पे थी मार्केट, अगर आप देख पाओगे। ठीक है, ये देखिए जो 9:44 की जो कैंडल है ना वो ये है 9:44। ठीक है, 9:44 की कैंडल है, तो उस टाइम पे ना मार्केट इस एरिया पे थी। ठीक है, तो हमारा यही प्लान था कि ये मार्केट जो है इसी रेंज में क्लोज हो जाए। अपर लेवल से ये था और अपर लेवल का ये था। एक सेकेंड, मैं इसको मतलब डिलीट कर देता हूँ। अपर लेवल से ये था, बोल्ड क्यों आ रहा है, अब ठीक है। तो अपर लेवल का ये था, लोअर लेवल का ये था। अब हुआ क्या, ये कैंडल्स आपको छोटी दिख रही है, जो ये रेंज दिख रही है यही रेंज एक्सपेक्ट करी थी, बट वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब हुआ क्या, जब यहाँ से नीचे फॉल आया ना, इस एरिया के अंदर मेरी जो कॉल का पुट का एसएल था वो हिट हो गया। ठीक है, पुट के पीएमएम ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ इस टाइम पे, 75 वाला पीएमएम 200 प्लस गया। ठीक है, आप कितना होल्ड कर लोगे। उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद जब ये मूव आया तो इसमें मेरा जो कॉल का एसएल था सीटीसी डाल दिया था, वो भी हिट कर दिया। ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये वाली बहुत छोटी हैं, बट इनमें वॉलेटिलिटी आज बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आपको पता ही है कि वॉर का न्यूज़ चल रहा है, तो विक्स ब्रेक हुई है। तो रेंज यही थी, जो कि हमारा जो प्लान था वो बिल्कुल सही हुआ कि ये इस रेंज में, बट वॉलेटिलिटी ने हमारा ऐसे लेट कर दिया। उसके बाद देखिए अभी भी साइडवेज है। अगर आपको अभी भी दिखाऊंगा ना, तो स्टेडलर का प्रीमियम देखोगे ना अभी, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि क्या चल रहा है प्रीमियम। ठीक है, ये देखिए टाइम हो रहा है 12:30 और अभी जो स्टेडल का प्रीमियम चल रहा है ना आपके सामने आया है, जो भी है ये देखिए
190 और 180। ये टाइम पे मॉर्निंग में होता था, 10 बजे प्रीमियम चल रहा था शेड्यूल का, और अभी ये चल रहा है इसका प्रीमियम। तो आप सोच रहे हो कितनी वोलेटिलिटी। और विक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा 18.35% है, 18.34 है, जो कि आज कुछ नहीं 0.5% ही टूटी है, 0.5 भी नहीं, 0.3% ही ब्रेक हुई है। तो सुबह से इतनी टूटी नहीं है ब्रेक। पर अब हो क्या रहा, जो ओटीएम के जो प्रीमियम थे ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई है, प्लस के अंदर वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी हुए। अब वो जीरो होने पे आ गए, क्योंकि हुआ क्या, वो रेंज जो थी ना उसी रेंज में क्लोज हो रही है ना, इसलिए। तो अब मैंने आपको ऑर्डर बुक दिखा दिया। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ जो मेन हमारा एसएल गया था, उसमें हमने एक एडजस्टमेंट भी करी थी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये नीचे वाली ये थी, ये हमारी सारी यहाँ तक की जो यहाँ पे ये देखिए 9:05 के अंदर, 9:49 मतलब 9:50 ले लीजिए, 9:44 पे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा। देखिए 150 पे मेरा पुट का एसएल जा चुका था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा कि अब मैंने एक और हैज बाय करी, एंड देन एक नई कॉल शॉर्ट करी जिसका प्रीमियम यहाँ दिख नहीं रहा, बट वो भी 60 समथिंग था, बट ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। अब मैं इसका रीज़न दिखाता हूँ कि क्यों रिजेक्ट हुआ। ऑल्दो फंड बहुत है, बट आपको जैसे पता, जब से न्यू मार्जिन रूल आया तब से आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी। अब अगर आप देखोगे तो 1,47,000 रुपये एक्स्ट्रा और चाहिए थे, इसलिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे लगा कि एक काम करता हूँ, नियर बाई की हैज बाई कर लेता हूँ, तभी ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। फिर मैंने क्या करा, ये देखिए, फिर मैंने जो नियर बाई की हैज थी 3 रुपये की, पहले मैं शॉर्ट कर रहा था 2.4 की, ठीक है। और अब मैंने जो हैज है 84,500 की मैंने हैज बाई करी, 72 पे प्रीमियम को शॉर्ट करा था मैंने। अब हुआ क्या, गलती से ये शॉर्ट की जगह मुझसे बाई हो गया, ठीक है। बास्केट में बनाता हूँ ना, तो बाई हो गया ये, अगर आप देख पा रहे हो। इसको मुझे शॉर्ट करना था प्रीमियम को, क्योंकि मैं तो सेलर हूँ, बट ये मुझसे बाई हो गया बाई मिस्टेक। एंड जो 3 रुपये वाला था ना, ये जो हैज मुझे, ये अगर आप देखोगे जो ये मुझे बाई करना था, ये मुझसे शॉर्ट हो गया। अब इसको बोर्ड की वो मानी है कि हाँ वो चाहते थे या कुछ भी, जैसे भी। उसके बाद जैसे ही मैंने बाद में देखा तो ये वाला प्रीमियम मैंने जो बाय करा था, मैंने सोचा इसको एग्जिट करके यहाँ पे सेल करके 88 पे एग्जिट कर दिया। मैंने सोचा कि 72.8 पे ये लिया है, जल्दी से एग्जिट कर देता हूँ, बाय मिस्टेक हो गया, वापस इसको सेल कर देता हूँ, अपनी शॉर्टिंग पोजीशन बना देता हूँ। तो इसके बीच में मुझे 600 का प्रॉफिट हो गया, जो कि आपको पोर्टफोलियो में भी दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये वो पहले ही सारी डील हटा देता हूँ, ये रहा वो 600 का प्रॉफिट यहाँ दिख भी रहा है मुझे, ठीक है। अब मैंने सोचा कि न्यू बनाऊँ, उससे पहले ही मेरा जो इसका CTC था ना वो हिट हो गया। किसका? इसका, ये जो मेरी मॉर्निंग में मैंने कॉल शॉर्ट करी थी ना, उसको 75 पे मैंने रख रखा था, तो 75 पे बाय हो गई यही वाली 82,700 की जो कॉल मैंने शॉर्ट करी थी मॉर्निंग में, ये देखिए, ठीक है। तो यही मेरे से जो मैंने यहाँ पे 75 पे शॉर्ट करी थी, वो 75 पे ही मैंने वापस बाय कर ली, CTC पे इसका एग्जिट कर दिया। और न्यू वाली तो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया, उससे पहले ही मेरा पूरा ट्रेड ही एग्जिट हो गया। इन सब के चलते हुए आज मैंने, अगर आप देखोगे तो 2285 रुपये का लॉस करा है, ठीक है, जो कि ठीक है, 2 लोट पे 40 क्वान्टिटी था। अगर आज का दिन हमारे फेवर में पूरा चल जाता, जैसे कि मैंने सोचा, जो हुआ भी, बट अगर वॉलेटिलिटी उस टाइम पे नहीं होती तो आज के दिन हमें आराम से 150 पॉइंट मिलते, जो कि 40 क्वांटिटी पे होता है, जो आपकी 6000 समथिंग होता है, 6000 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ प्रोसेस है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अब जो हमारा जो पहला लैग था, पुट था, उसके अंदर हमें 2913 रुपये का लॉस हुआ था। और जो मेरी कॉल थी 82,700 की, और पुट ने तो लॉस दिया था, मैंने लिखा पहले पुट गई, और जो मेरी कॉल थी वो मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी CTC पे, जो कि 8 रुपये के प्लस में निकली है, ठीक है। उसके अलावा ये वो 82,600 की कॉल थी, जो कि मेरे से गलती से बाई हो गई थी, तो उसने 600 का प्रॉफिट दे दिया मुझे। तो इसलिए मेरे को जो नेट में मिला है आज 2285 का लॉस मिला है। और जो ये आपको ये दिख रहे हैं ना 50 पैसे वाले, 1 रुपये वाले और ये वाले, ये सारे हैजिस हैं। ये हैजिस थे, हैजिस लेके इस पर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे 1.5 लाख से भी कम में, 1 लाख के अंदर, सिर्फ एक्सपायरी पे वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, 1 लाख के अंदर भी आप कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो 1 लॉट से सेंसेक्स के अंदर। और अगर आप ऐसे नेकेट करने जाओगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। मैं 1 लाख के अंदर कैसे कर सकते हैं, उसमें स्टॉपलेस हम कैसे लगाते हैं, हर चीज़ में एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। मैं सोच रहा हूँ वीकेंड पे इसको बनाता हूँ, क्योंकि अब एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल गई है,
अगर आप मुझे बताइएगा कि ये क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसमें, फिर भी मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज करी है इसकी आज। अगर आपको दिख रहा है तो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा इसके ऊपर कि कुछ और अच्छे से ये। तो मैंने को लगा कि उसमें ना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को और डिटेल में बताना था कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया, लोग मुझसे पूछ रहे थे क्यों लिया। तो इस वीडियो थोड़ी बड़ी होंगी, बट वो डिटेल वाली वीडियो होंगी जिसमें आपको मैं सब कुछ बताऊँगा कि मैंने कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट लिया, और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि कोई, देखो इसमें भी कोई एडिट नहीं है और पहले भी नहीं करा। मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ वेबसाइट को, ठीक है। वेबसाइट में फ्रेश कर दी है रिफ्रेश करके। तो अब मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आज हमने 2285 का लॉस बुक करा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हो, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको अच्छा लगता हो तो बुरा लगता हो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अपने किसी अपने किसी ट्रेडर भाई को बहन को शेयर करना, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी कल मिलते हैं, कल जो ट्रेड लेंगे फिर कल अपडेट करते हैं।